अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्या कहता है, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसकी मदद से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्युलेट करना है। तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, मतलब इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्युलेट करना है। हमें इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं निकालना है, क्योंकि अभी तक के कंसेप्ट में हमने नहीं सीखा है कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्युलेट करना है। तो यहाँ पे हमें लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास चाहिए, तो इसको हम एक्स एंड वाई मानेंगे। तो ब्रेथ को हम मान लेते हैं एक्स मीटर और ये लेंथ को मान लेंगे वाई मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी, ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर। तो एंड लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू वाई मीटर। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेथ के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। तो अगर हमारे पास ब्रेथ जो है x मीटर है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल्स टू 1 more than twice इट्स ब्रेथ। तो 2 टाइम्स इसका ब्रेथ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेथ कितना है 2x, और इससे एक ज्यादा है +1। ठीक है, तो ये y इज इक्वल्स टू 2x + 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ x एंड y है, तो हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू x इंटू वाई होगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो x की वैल्यू, एरिया की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 528 इज इक्वल्स टू x, तो x है। अब y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये कितना हो गया 2x + 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 528 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x इज 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस x, अब ये इधर चला जाएगा तो ये होगा -528 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गया। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो इस पे क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमारे पास दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उसका प्रोडक्ट है 306। तो टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है, अगर एक इंटीजर 2 है तो दूसरा इंटीजर इससे जस्ट एक बड़ा होगा, मतलब 3, 2 3 ऐसे कॉन्सिक्यूटिव, 4 5 ऐसे, 6 7 ऐसे। तो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, कौन सा है वो तो हमें नहीं पता है, पर जो भी है, अगर पहला हमारे पास x है तो दूसरा x + 1 होगा। ठीक है, तो लेट द, उसी तरह से मान लेते हैं यहाँ पे, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x। तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा, x + 1, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है, x है तो जस्ट इससे एक बड़ा होगा। ठीक है, देन द सेकेंड इंटीजर क्या होगा,
इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होगा। अब इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा का प्रोडक्ट कितना होगा 306। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, ये कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये होना चाहिए 306। अब इसकी मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। तो यहां से हो जाएगा x इंटू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको इधर ले ही आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा इन्वॉल्व है इसमें और एक्स का 2 से ज्यादा पावर नहीं है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन क्या है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन है, रोहन की माँ है, वो उससे 26 years बड़ी है। तो अगर रोहन का एज x ले लें तो रोहन की माँ का एज कितना होगा x प्लस 26। उसके बाद 3 साल बाद, अभी के 3 साल बाद, ये अभी प्रेजेंट का डिस्क्रिप्शन है कि रोहन का एज x है तो उसकी माँ का एज अभी प्रेजेंट पे x प्लस 26 है। तो 3 साल बाद रोहन का एज कितना होगा x प्लस 3, और उसके बाद रोहन की माँ का एज कितना होगा x प्लस 26 अभी है, तो 3 साल बाद कितना होगा x प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, तो इसी को लैंग्वेज में लिखते हैं। अब उन दोनों का 3 साल के बाद का जो एज है उसको प्रोडक्ट करेंगे तो वो 360 आना चाहिए। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। तो इसी को लिखते हैं, लेट रोहन्स एज बी एक्स, लेट रोहन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, देन हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज कितना होगा, ये होगा x प्लस 26। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years hence मतलब 3 साल बाद क्या होगा, रोहन्स एज कितना होगा, रोहन्स एज इज इक्वल्स टू x प्लस 3 एंड मदर्स एज कितना होगा, ये होगा x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29, x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा 29। अब ये 3 साल बाद वाले का जो प्रोडक्ट करेंगे इसका और इसका, वो हमारा आना चाहिए 360। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 360। तो इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29, ये 29x प्लस 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x, और उसके बाद प्लस 3 9 जा 27, 2 बचा 3 2 जा 6 7 8 87 इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x 29 प्लस 3 32x। अब ये हमारे पास 360 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस 360 और 87। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3 हो गया, और इधर 15 में 8 घटाए तो कितना बचेगा 7, और ये 273 माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है और एक्स का 2 से ज्यादा पावर नहीं है। ठीक है, देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। इसमें अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less,
then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रेन है, वो ट्रेवल कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है हमें पता नहीं है, पर जो भी स्पीड है, अगर उससे 8 किलोमीटर कम की स्पीड पे ट्रेन चलेगा तो 480 किलोमीटर का ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 3 आवर्स ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इतने सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन के लिए हमें मतलब फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनाना है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन को हम ले लेते हैं एक्स। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका अभी तक हमने सीखा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो ये देख लीजिए। ये होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, तो यहां से हम टाइम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, ये यहां से हो जाएगा ये टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, आपने 7-8 क्लास में पढ़ा होगा, फिजिक्स में होगा शायद। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो बस इतना ही है, इसको ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर है, डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर, और इसको टाइम कितना लगा 480 किलोमीटर कवर करने में एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, वो हमें नहीं पता है, तो वो हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को लिखते हैं। टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है हमारे पास 480 किलोमीटर है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और स्पीड कितना है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो गया 480 बाय x। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो, 8 किलोमीटर लेस कहने का मतलब क्या है, अगर x किलोमीटर था उस समय तभी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो अगर इतना स्पीड हो तो क्या होगा, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम स्पीड। तो अभी हमारे पास टाइम कितना निकला 480 बाय x। ठीक है, तो 3 आवर्स मोर कहने का मतलब 480 बाय x में 3 ऐड हो जाएगा, और डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर आवर लेस कहने का मतलब x माइनस 8 हो जाएगा, जो स्पीड था उससे 8 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं। स्पीड हो जाएगा हमारा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं। इन सेकंड कंडीशन स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा हमारा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि 8 किलोमीटर कम बोल रहा है। अब इतनी स्पीड से जाएगा तो उसे 3 घंटा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं ATQ, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर at a speed of x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये कितना बोल रहा है, जितना टाइम था उससे 3 आवर्स ज्यादा, तो ये हो जाएगा
480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 आवर्स, ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया। यहाँ पे भी आवर्स लिख दीजिए। अब फिर से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड, और यहाँ से हम निकालेंगे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्मुलेट करना था, वही हम यहाँ से निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 480 किलोमीटर, और टाइम कितना आ गया हमारे पास, टाइम हो गया 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, और स्पीड कितना है हमारे पास x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसको टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए स्पीड हमारे पास कितना है x माइनस 8, और टाइम कितना हो गया 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, और डिस्टेंस कितना है 480, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 480 डिवाइडेड बाय x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 480 डिवाइडेड बाय x, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद x इंटू प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो गया प्लस 3x, फिर माइनस 8 इंटू 480 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, माइनस 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू 480, ठीक है। अब यहाँ ये 480 और ये 480 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये हमारे पास हो गया 3x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x, तो ये x स्क्वायर हो गया, नीचे में एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। अच्छा ऐसे भी चलेगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, नीचे होल एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 8 इंटू 480 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3840, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस 24x, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा 0। अब x इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है।